हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 4th से लेकर 10th अगस्त 95 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पायल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल ब्रेसलेट के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी टैरो का रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1, दिस इज एवेंचुरिन। दिस वेरी लाइट कलर एवेंचुरिन, वाइट एंड हावलाइट भी है इसमें। एवेंचुरिन एंड हावलाइट की मिक्स ब्रेसलेट है। फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ओके, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2, टार्कोइस क्रिस्टल ब्रेसलेट। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, दिस इज एमेथिस्ट। दिखने में ब्लैक नज़र आ रही बट दिस एमेथिस्ट। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर एमेथिस्ट। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू। वेलकम ग्रुप नंबर 1, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। अगर आपकी बर्थ मंथ है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 4th से लेकर 10th अगस्त। आप देखेंगे जब वीक स्टार्ट हो रही है या फिर इन दिनों बहुत फ्रिज का खाना खाना पड़ रहा है, खाना बच जा रहा है या फिर खाना ख़राब हो रही है और फ्रिज का खाना गर्म कर कर खाना पड़ रहा है, या फिर बहुत ठंडा ठंडा जो फूड होती है जैसे आइसक्रीम मान लीजिए, इसके प्रति क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ग्रुप नंबर 1, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा खाना खाना। ओके, एंड वीक की जब स्टार्ट हो रही है, मून लिब्रा से धीरे धीरे स्कॉर्पियो की तरफ जाएगा, तो ये शनि की ट्राइन लेगा चंद्र, जिसकी वजह से इसका संभावना फूड नष्ट होना या फिर ख़राब होना, या फिर जब धनु में आएगा आप देखेंगे फूड नहीं खा रहे हो आप, इतना विरक्ति आ रही है या फिर पेट खराब है। तो धीरे धीरे वीक जब स्टार्ट हो रही है 4th, 5th, 6th में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ठंडा खाना और पेट खराब की वजह से खाना नहीं खा पा रहे हो आप। फूड को लेकर एक डिस्प्यूट क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 1, नेचर स्पिरिट। ओके, सेकेंड, शैडो, इट लुक्स लाइक डेविल। नेक्स्ट विद दिस मेडिटेशन, जपमाला। 4th में है नॉलेज बुक्स। जिस तरह से आपका वीक स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, नेचर स्पिरिट मतलब बहुत ज़्यादा वेज टाइप का खाना, सात्विक खाना, या फिर पेड़ पौधे, इंडोर प्लांट्स लगाना। नेचर स्पिरिट आने का मतलब है आप नेचर को एंजॉय कर रही हो, नेचर के बीचों बीच आप हो। आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी, अर्थ त्रिकोण, मनी को लेकर आप वॉरिड हैं। बट जितना वीक आगे जा रही है, शैडो दिखाई दे रही है। शैडो अब खुद की अंदर की जेलस से हो सकती है, खुद के अंदर की कोई परेशानी, उसको मिटाने की कोशिश खुद से ही करना, खुद के अंदर ही अंदर वो सवाल क्रिएट करना, क्या मैं कर सकता हूँ सो दैट मेरे अंदर कोई जेलसी ना हो, किसी के लिए कंपैरिजन मोड ना आए। उसका हो रहा है, ठीक है, उसका किस्मत है। अगर कोई मुकेश अंबानी के घर में जन्मा है तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ में उसका कर्मा ऐसा रहा है कि इस जन्म में बहुत और एफर्ट्स लगाना नहीं पड़ेगा मनी को लेकर, वो अपने आप से ही वो मिल जाएगा। तो बिकॉज उसका कर्मा है, तो कोई जेलस नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। तो मिड वीक में जैसे वो तलाश जारी है एंड क्वेश्चन चल रहा है एंड आपको जवाब मिल रही है, क्योंकि मेडिटेशन कार्ड आई हुई है कि स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि ऑल रिलेशनशिप हैज़ एन एक्सपायरी डेट, पर डिवाइन के साथ कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। एंड इस टाइम फ्रेम में आप जैसे स्पिरिचुअल किताब, बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो और कोई डिग्री कोर्स करने के बारे में आप सोच रहे हो, बिकॉज बुक्स कार्ड आई है, एजुकेशन फोरम के साथ कनेक्ट करना। और स्पिरिचुअल किताब, एस्ट्रोलॉजी, टैरो हो सकती है, धर्म ग्रंथ से जुड़ी हो सकती है, और एनी काइंड ऑफ आपकी टेस्ट वाइज कोई बुक्स। ओके, देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 1 4th से लेकर 10th अगस्त ग्रुप नंबर 1 के लिए। One time more spirit. Thank you. देखते हैं क्या एनर्जी है ग्रुप नंबर 1। एक ही कार्ड पिक करेंगे बॉटम ऑफ द डेक। नेक्स्ट 7 डेज 4th से लेकर 10th अगस्त। फुल मून भी है। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। एक्यूरियस पे है फुल मून, कुंभ राशि में। थैंक यू। यार्ड एलिमेंट में जितने भी प्लैनेट हैं वो बहुत एक्टिव रहते हैं फुल मून के टाइम फ्रेम में, बिकॉज ये कुंभ राशि में हो रही है। ओके, ग्रुप नंबर 1 देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज थीम कार्ड। वन टाइम मोर स्पिरिट।
4 and 7 राहु के तो एक्सिस बैलेंस। ओके, 2 डिफरेंट डेक एंड नेचर कार्ड आई है। शायद आप पेड़ पौधे लगा रही हो, आप बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रही हो, क्योंकि मानसून का टाइम है, बहुत ज़्यादा आप इस टाइम फ्रेम में शायद कुछ पेड़ पौधे लगा रही हो, घर में लेकर आ रही हो, या फिर नेचर से जुड़ी कामकाज करना। एनवायरमेंटलिस्ट जो लोग होते हैं, बोटानिस्ट जो लोग होते हैं, इस टाइप की चीज़ों के प्रति, हर्बल स्टडीज़, डाइटिशियन, या फिर जो पेड़ पौधे एनवायरमेंट को लेकर अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप की चीज़ों को लेकर पढ़ाई करना आपको शायद अच्छा लग रहा है इन दिनों। नेक्स्ट विद दिस डिवाइन फेमिनिन सोर्स चैनल एंड स्टिलनेस ड्राइंग डाउन द मून। ये मून एनर्जी आ रही है, तो पीरियड्स को लेकर, जैसे आप यहाँ पर पीरियड्स को ठीक करने के लिए जो लोग जो कुछ व्यायाम वगैरह होते, कुछ एक्सरसाइज वगैरह होते, कुछ ऐसे फूड वगैरह होते हैं, मुझे वो ज़्यादा कंज्यूम करते हो, या फिर झट से हो जाए, कुछ ऐसे डिटॉक्सिफिकेशन, कुछ लिक्विड है झट से हो जाए, इस टाइप की चीज़ें थोड़ी दिखाई दे रही है। जैसे बहुत टाइम से आपका सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम, बॉडी का जो फंक्शन है वो ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए बहुत कुछ हर्बल वे में, या फिर DIY जो होते, टोटका वगैरह होते हैं, आप वो इस्तेमाल कर रही हो, क्योंकि नेचर बहुत आई हुई है। हर्ब्स का इस्तेमाल करना पर्टिकुलरली। हेक्स ब्रेकर, साउंड हीलिंग, फाइनल गुड बाय एंड रिलीज। मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ द हेक्स ब्रेकर का मतलब जो बुरी नज़र लगी थी, जो ब्लैक आई बुरी नज़र लगी थी, वो ब्रेक हुई, किसी को फाइनल गुड बाय बता रही है। दिस ए कार्ड ऑफ रिलीज। कैन यू सी दिस कार्ड? दिस ए रिलीज हियर। एंड यहाँ पर भी मास्टर कार्ड में आई है रिलीजिंग कंस्ट्रेंट, रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स। आपकी पाथ से अब वो हट रही है, वो नेगेटिव आई, इविल आई, जितने भी लोगों की जेलसी, सब कुछ हट रही है, बिकॉज यहाँ पर मेडिटेशन है, आपकी स्पिरिचुअलिटी, केतु एक्टिव हो जाते हैं ना, तब आप और एक्सटर्नल फैक्टर आपके ऊपर ना हावी नहीं होते हैं। एक फाइनल गुड बाय यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड नेक्स्ट विद दिस ह्यूमैनिटी, फ्रेंडशिप, हार्ड वर्क एंड लिटिल पेशेंट। छोटी छोटी कर जब हम कोई स्टेप्स उठाते हैं, छोटे छोटे, एंड बहुत डेली हैबिट्स में भी जब हम चेंज लेकर आते हैं, एक हैबिट्स चेंज करना इस वीक में, एक हैबिट, उस हैबिट को आप पूरे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करते रहो। एक हैबिट इस वीक में चेंज करो, जिसको आपको परफेक्ट उसी टाइम फ्रेम में उसको करना है, चाहे वो मेडिटेशन हो, कुछ डिटॉक्सिफिकेशन, कुछ लिक्विड लेना हो, आई डोंट नो, हाफ से रिलेटेड कुछ हो सकते हैं कि धुनी करना है, या फिर कुछ ऐसे फूड कंज्यूम करना है, बट उसको, इस हैबिट को ऐसे हैबिट बनाओ कि ये 3-4 मंथ्स कंटिन्यू करो और देखो क्या रिजल्ट मिलता है। स्टेप नंबर 1 देखते हैं क्या मैसेज है, टैरो से देखते हैं। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज के लिए, 4 से लेकर 10 अगस्त। स्टेप नंबर 1, मन से जितनी दुविधा थी सब निकल रही है, सब डाउट चला गया, और कोई डाउट नहीं है, अपने आप को लेकर कोई डाउट नहीं है। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। देखते हैं। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज किंग ऑफ कप्स। लविंग इमोशनल मैन इन ए डीप लव। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, और आप कोई ऐसे पर्सन को लेकर हो सकते बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही है, एंड ये हो सकते हैं किसी को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन क्रिएट होना, क्या वो कर रहा है, क्या वो बोल रहा है, उसके पास वो है। ये कोई मेल फिगर है, आपका भाई हो सकता है, भाई को लेकर जेलसी हो सकती है, सिबलिंग राइवलरी हो सकती है, वो आपको लेकर ऐसा थॉट्स रखते हैं। कुछ यहाँ पर मेल फिगर को यहाँ पर बहुत हाईलाइटेड हो रही है, कोई पार्टनर यहाँ पर हो सकते हैं जिसको लेकर आप ऑब्सेस्ड हो रही है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा थॉट्स रखते हैं। दैट्स वाई शैडो डेविल कार्ड आई हुई है, ओवर थॉट आना बार बार उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। ओके, कैरियर, वर्क फील्ड की बात करें, दिस इज 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड पेज ऑफ कप्स। बहुत खतरा है, रेड सिग्नल है इस वीक में। इस वीक में आपको अवॉइड करना है ट्रिक स्टार टाइप पर्सन को, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत नाजुक है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल, इनोसेंट, इमेच्योर। आपने कोई बात कही, इसको ट्विस्ट कर कर ऐसा बोला जाएगा, आपके सीक्रेट को रिवील कर दिया जाएगा करियर वर्क फील्ड की जगह पर। तो पहले बात तो सीक्रेट दोस्त मान कर किसी को बोलना ही नहीं है, वही एकदम लाइव टेलीकास्ट करवा देगा वो दोस्त
क्योंकि 7 ऑफ शॉर्ट्स है, ये खतरा है, ये एक रेड सिग्नल है कि यहाँ पर करप्शन, डिसेप्शन, कॉन्स्पिरेसी हो सकते हैं, आपकी वल्नरेबल स्टेट का फ़ायदा, नेगेटिवली फ़ायदा उठाया जा सकता है, कोई आपका एडवांटेज ले सकता है। जो मार्क्स पहनी हुई है ना, वो दोस्त नहीं है, तो किसी को दोस्त मत समझिए। एटलीस्ट इस वीक में कोई सीक्रेट को रिवील ना करे। इवन अपने बॉस, अपने हायर अथॉरिटी को लेकर कुछ ना बोल अपने कलीग, अपने दोस्त के साथ। वही स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर कर ये क्या धमाका कर सकते कुछ मालूम नहीं है। ये बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ पर देखिए मून कार्ड आई है, हेल्थ की पर्सपेक्टिव में फियर दिखाई दे रही है, बहुत अननेसेसरी फियर, इनसिक्योरिटी आ सकती है, इल्यूशन आ सकती है इस हफ्ते में, जो आपको मेंटली आपको थोड़ी डिस्टर्ब कर सकता है। मून आने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं आपकी दिमाग में सबसे ज़्यादा ये हावी हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं मिल रही है, दिमाग पोगी है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ब्लेमिंग गेम चलेगा, जिसकी वजह से मेंटली एग्जॉस्टेड एंड नाइट स्लीप डिसऑर्डर एंड बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फियर दिखाई दे रही है, डर दिखाई दे रही है। देखिए स्पिरिचुअलिटी में भी आर्गूमेंट्स दिखाई दे रही है, कंपटीशन। आप पूजा पाठ करने बैठे, उसी टाइम में कोई आपको बुला रही है, बेल बज रही है, फ़ोन बज रही है, बार बार डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के दौरान। बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, बट 3 ऑफ कप्स रिवर्स में है एंड सन कार्ड है। 3 ऑफ कप्स जब रिवर्स में है, ये रीयूनियन कार्ड था बट रिवर्स में है, तो इस वीक में कोई रीयूनियन तो नहीं हो रही है, बट आप खुद को लेकर, खुद की सोल, आत्मा कारका, उसको एक्टिवेट करने के पीछे ज़्यादा पड़ी है रादर देन लव लाइफ। रादर इस वीक में थोड़ी डिटैच्ड दिखाई दे रही है। आप जस्ट फॉर एग्जांपल, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपके हायर अथॉरिटी को देखकर आपको ऐसा लगता है कि शायद वो आपको पसंद करता है, बट मैं आपको बताती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स से कुछ ट्रूथ क्लैरिटी सामने आ सकती है कि वो तो ऑलरेडी मैरिड है, वो तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, वो तो गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है। इस टाइप की सिचुएशन रिवेल हो सकती है। सभी लोग पार्टी फंक्शन एंजॉय कर रही है, आप उस भीड़ में अलग हो जाएंगे। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। भगवान, आप खुद को लेकर ज़्यादा यहाँ पर कंसर्न यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। कैट, it's time to strike out on your own, relinquish your over dependency on others। yes, यही मैं आपको बोल रही थी कि इंडिपेंडेंट बनो, किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे किसी व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए कि वो बात नहीं करा इसलिए आप दुखी है, वो आपसे थोड़ी आपको ठीक तरह से नहीं देखा, आप दुखी है। ये दुखी होना, सुखी होना, ये आपके हाथ में है। तो इतना भी इम्पोर्टेंस किसी को मत दे दीजिए कि उसको देखने के चक्कर में खुद को खो बैठे आप। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, वेलकम स्टूडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 डेज 4 से लेकर 10 अगस्त, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ एंड टर्कोइज ब्लू क्रिस्टल ब्रेसलेट आपने चूज़ की है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। आप देखेंगे इन दिनों बहुत ज़्यादा फ्रिज का खाना, ठंडा खाना, आइसक्रीम टाइप का चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा फ्रिज में है, खाना बच जा रही है, बहुत ज़्यादा खाना फेंकना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होना। एंड जब मिड वीक की सिचुएशन आएगा, आप देखेंगे पेट खराब, एंड जिसकी वजह से फूड ना खाना, फूड स्किप कर जाना, पर्टिकुलरली मिल्क स्किप हो जाना, इसकी संभावना यहाँ पर बढ़ेंगे। ओके, इस वीक में वैसे फुल मून आ रही है, कुंभ राशि में होने जा रही है। एक्सपेंशन यार्ड एलिमेंट में अगर प्लैनेट है तो ये फुल मून बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी जुपिटर वेनस हमारी जेमिनी में ऑलरेडी बैठा हुआ है, जिसकी वजह से जब ट्राइन में राहु जहाँ पर कुंभ राशि में है, फुल मून होने जा रही है। फुल मून के ऊपर वीडियो आएंगे, चलो देखते हैं। ट्रूथ, अगर टाइम हुई तो फुल मून के ऊपर एक रीडिंग बनाएंगे। ट्रूथ कार्ड आ रही है ग्रुप नंबर 2, सच बोलो, सच देखो एंड सच रिवेल करो, सच के साथ रहो। करप्शन हो रही है उस जगह पर, अब इन्वॉल्वमेंट ना रहे आपकी। ट्रूथ सैटर्न का एनर्जी है, जो सच है, इल्यूशन की दुनिया में कुछ नहीं है अभी, सब रियलिस्टिक अप्रोच। दिस इज सैटर्न एंड मार्स, ब्रूटल ट्रूथ सामने आना, या फिर सच में जीना कि अब अगर मेरी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं तो मेरी ऑप्शंस या फिर मैंने जो चूज़ करके रखा है लाइफ वो सही नहीं है। तो आपका वीक स्टार्ट ही हो रही है काफ़ी समझदारी के साथ। ओके, नेक्स्ट विद दिस सेफ ट्रैवल, तो इम्पॉर्टेंट कोई ट्रैवल वगैरह दिखाई दे रही है, सेफ ट्रैवल एंड यार्ड एलिमेंट है। ओ मूवमेंट है, जर्नी, मूवमेंट है यहाँ पर। तो कुछ व्यूअर्स के लिए तो ग्रुप नंबर 2 पे मूवमेंट, जर्नी, बहुत सारे कम्युनिकेशन वगैरह होगा, ईमेल, चिट चैट, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म,
अगर आप इस टाइप की फील्ड से जुड़े कामकाज कर रही है तब भी यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स होगा। फुल मून का टाइम फ्रेम है। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2। यार्ड एलिमेंट आने का मतलब है आपकी बॉडी के अंदर यार्ड एलिमेंट को बैलेंस करो, प्राणायाम करो। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज देखते हैं। 1 टाइम मून नेक्स्ट 7 डेज। एक ही कार्ड पिक करेंगे बॉटम ऑफ द डेक। ओके देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू। 4 से लेकर 10 अगस्त। बहुत स्लीपी वाइब्स है आपकी फाइल में, पता नहीं क्यों, जैसे नींद आ रही है, जैसे बहुत स्लीपी एनर्जी है आपके ग्रुप नंबर 2। गुस्सा बहुत आ सकता है आपको, पर्टिकुलर कोई सिचुएशन को लेकर गुस्सा बहुत करना, तो अपने गुस्सा पर नियंत्रण रखिए ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट 7 डेज में मार्स वर्गों में गया हुआ है। अगर वर्गों में बहुत सारे प्लैनेट है, सभी को बहुत ऊर्जा के साथ एक्टिव करते हैं। और लग्नेश जी अगर भर्गो राशि में, फिर तो कहना ही नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा अपनी टंग, अपने शब्द पर नियंत्रण रखना है ग्रुप नंबर 2। ओके 1 मोर कार्ड। बहुत वर्ल्ड का वाइब्स आ रही है यहाँ पर। मैं आपको दिखाती हूँ क्या कार्ड आई है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिबेट, रेज, रेवोल्यूशन एंड टेंशन। मतलब 2 व्यक्ति कैरियर वर्क फील्ड में आपकी कोई ओपिनियन को कोई कह रहा है नहीं तुम गलत कह रही हो, आप भी ये प्रूव करने में रेडी है कि मैं सही बोल रहा हूँ। इसके चक्कर में 2 व्यक्ति में काफ़ी क्लैश हो रही है, 2 ओपिनियन मिसमैच हो रही है, ठीक लग नहीं रहा। एक दोनों के लिए अपने अपने ट्रूथ को लेकर जी रही है। वो भी कह रहा है मैं सही हूँ, सामने वाला भी कह रहा है मैं भी सही हूँ, कोई किसी का सुन नहीं रहा। तो एक ऐसा परिस्थिति यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट विद दिस आउटडोर, ओके, क्रिएटिव वर्क, इनफाइनाइट विजडम एंड अल्केमी। देखिए आउटडोर का एनर्जी है, ट्रैवल का भी एनर्जी है, आउटडोर गेम वगैरह यहाँ पर कुछ हो सकती है। बट सैलामंडर आया हुआ है जो बहुत ज़्यादा ना क्रिएटिव वर्क को लेकर, खासकर एल्केमिस्ट जो पेंटर होते हैं राइटिंग फील्ड में, जो रंगोली मेकर होते हैं, जो क्रिएटिव क्राफ्ट्समैनशिप से जुड़ी कुछ कामकाज कर रही है, जो लोग खासकर फीमेल जो लोग क्रॉचरी से जुड़ी कुछ कामकाज कर रही है, उसके लिए नेक्स्ट 7 डेज बहुत अच्छा है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, जहाँ पर परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है। दिस अ कार्ड ऑफ लाइक बी असर्टिव, कॉशन, गाइडेंस, क्लैरिटी एंड स्टैंड फर्मली अपने लिए स्टैंड लेना। तो डेफिनेटली आपकी कोई कैरियर वर्क फील्ड को लेकर, कोई ओपिनियन को लेकर आप बहुत स्ट्रांगली स्टैंड ले रहे हो, यहाँ पर अपने लिए स्टैंड ले रहे हो ग्रुप नंबर 2। डार्कनेस टू लाइट, धीरे धीरे अंधकार से बाहर आ रही हो, रोशनी की तरफ जा रही हो। लाइक मून से लेकर सूर्य की यात्रा, डार्कनेस टू लाइट, डेथ एंड रीबर्थ। जैसे कोई लेडी बाहर आ रही है, एकदम केव से बाहर आ रही है, डार्कनेस से, बैड हैबिट से बाहर आ रही है। इस हफ्ते में आप कुछ गुड हैबिट क्रिएट करेंगे, हॉबीज़, एंड उसको ना आप कंटिन्यू करने वाले हो। यहाँ पर ना गुस्सा पर कंट्रोल रखिए, रेज आ रही है, बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल हो जाना। योर ट्रूथ इज़ ट्रूथ डेफिनेटली, बट देयर ट्रूथ आर ऑल्सो देयर ट्रूथ। सो इस जगह पर ना बहुत ज़्यादा क्लैश ना करें। कभी कभी ना कुछ चीज़ों को मान लेना, क्योंकि वो भी अकड़ लेकर बैठे, आप भी यहाँ पर नहीं छोड़ रहे हो चीज़ों को, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत तरीके से जा सकती हैं। सो ट्रूथ कार्ड ऑलरेडी आया हुआ है, तो डिबेट वाला सिचुएशन ही क्रिएट ना हो, आप उस सिचुएशन को अवॉइड कीजिए। टेक ए लीप ऑफ फेथ एंड कीप गोइंग। आप अगर कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेशन, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ आप फॉर्म फिलअप वगैरह करना चाहते हैं, सो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि टेक द लीप एंड कीप गोइंग, इट विल वर्क फॉर यू। जस्ट टेक द लीप, टेक ए लीप ऑफ फेथ एंड जंप, जस्ट 1 2 3 एंड जंप इनटू दिस। जो आप चाहिए, कीप गोइंग, आगे बढ़ो। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है टैरो से। देखते हैं कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। गुस्सा पर नियंत्रण रखिए। वर्गों में अगर बहुत सारे प्लैनेट है आपकी, एक गुस्सा के चलते लॉसेस लेकर आ सकते हैं। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ।
ईगो लेकर आ सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 4 से लेकर 10 अगस्त। यहाँ पर एक बेस्ट ऑफ लक वाला एक सिचुएशन है। यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। वन टाइम मोर स्पिरिट। शायद इन दिनों पेड़ पौधे बहुत लगा रहे हो। ग्रुप नंबर 2 करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न। बहुत ज़्यादा पिकल माइंडेड, बैक एंड फोर्थ, अनस्टेबल, अनश्योर। तो आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ की जो एनर्जी आ रही है, कभी आपको कोई चीज़ें बहुत यस नज़र आ रही है कि यस अब ये हो ही जाएगा, तुरंत कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं अब पॉसिबल नहीं है। एंड यही कारण होती है फेलियर की। करियर, वर्क फील्ड की अगर बात करें तो सब्र, अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट करी हो तो आपका जो पेशेंस है ये रिवॉर्डेड होने जा रही है। एम्प्रेस कार्ड मौजूद है यहाँ पर। अनकंडीशनल लव, अबंडेंस, प्रोगेनिंग। करियर, वर्क फील्ड में जैसे कुछ ब्लूजूम होने जा रही है, बस थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा और प्लानिंग, थोड़ी पेशेंस, थोड़ी डिले यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट टाइम, जो इन्वेस्टमेंट तुमने करा है, तुम्हारी मेहनत, ये रंग लाएगा। एक कीप गोइंग वाला एनर्जी आ रही है। ओके, यहाँ पर आपकी हेल्थ की बात करें, फूल कार्ड। मैं आपको शुरू में बोल रही थी न्यू बिगिनिंग्स, इनोशन, ट्रस्ट, कि आप कुछ नया, कुछ फूड हैबिट, कुछ डेली हैबिट में आप चेंजेस लेकर आ रही हो, कुछ पैटर्न आप ब्रेक कर रही हो, नया पैटर्न आप सेट कर रही हो। हेल्थ पर डाइट चार्ट हो सकती है, फूड हैबिट को लेकर हो सकती है। वाओ, ये तो पूरा शादी का मंडप आई है स्पिरिचुअलिटी में। रिकन्सिलेशन, मैरिज एंड स्टेबिलिटी। कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली सैक्रेड रिचुअल्स आ रही है घर में। मैरिज रिगार्डिंग भी हो सकती है कुछ के लिए। लुक एट दिस, ये वो शादी की मंडप में वो रिचुअल्स को दिखाया जा रही है यहाँ पर। बट ये शादी का कार्ड के साथ साथ ये स्टेबिलिटी का भी कार्ड है, बिकॉज नंबर 4 फॉर ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड स्टेबिलिटी। तो ये कहीं ना कहीं वेनस इन एरीज, वेनस इन लगना। तो आप देखेंगे जिस व्यक्ति की वेनस लगन में है, कि जिस भी राशि में क्यों ना हो, वो खुद एक ब्रांड है। लोग उनको अप्रोच इसलिए कर रहा है कि वो मौजूद है। तो आपका एक नेक्स्ट लेवल का ग्लो दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 2, ओके। बट डेफिनेटली आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर रही हो साइड बाय साइड, बिकॉज यहाँ पर हवन वगैरह दिखाई दे रही है। छोटी मोटी घर में हवन हो सकती है। ओ वाओ, लुक एट दिस, जैसे एक छोटा सा बच्चा अंधकार में थोड़ा झांक के देख रहा है अंदर क्या चल रहा है। पेज ऑफ शॉर्ट्स, क्यूरियस, गॉसिप एंड स्पाइंग। है ना, छोटा सा बच्चा वो देख रहा है कि अंदर क्या चल रहा है, क्या है अंदर। एंड हियर इज द सन कार्ड, पॉजिटिविटी, सक्सेस एंड जॉय। देखिए, पेज ऑफ शॉर्ट्स ना ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टॉक करना, स्पाइंग करना, इस टाइप की एनर्जी को दिखाते हैं। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, बातचीत करना, ये ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म, जितना फेस टू फेस फिजिकल मीटिंग है उससे कहीं ज़्यादा ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़े मीडियम बनी हुई है। एंड सन कार्ड सक्सेस दिखा रहे हैं। लियो सीजन है, लुक एट दिस, द लियो सीजन इज कमिंग। सो डेफिनेटली यहाँ पर लियो सीजन में आपका पैशन, आपका लव लाइफ ब्लूजूम होने जा रही है। ओके, देखते हैं क्या गाइडेंस है। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस वियर्ड साउंड, क्योंकि इस डेक से थोड़ी इस टाइप के साउंड आते हैं, बट आई लव दिस डेक। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ओ वाओ, किवी, डू ए वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक। क्या तुम ये कर सकते हो वॉकिंग मेडिटेशन एवरीडे? वॉकिंग मेडिटेशन का क्या मतलब है कि एवरीडे 10 से 15 मिनट थोड़ी पैदल चलो। घर के अंदर भी आप कर सकते हो 10 से 15 मिनट एकदम से नेकेड फुटेड, बेयर फुटेड पैदल चलो। और अगर आप बाहर कर रही हो तो डेफिनेटली जूता पहनकर। बट यू नो, मेडिटेशन के दौरान, या फिर आप पार्क में हो, ये रास्ते पे नहीं होगा। अगर आप पार्क में हो तो उस मेडिटेशन के दौरान ही कोई मंत्र को जाप करते करते जाना और बहुत पॉजिटिव थॉट्स को विजुअलाइज करना, वॉकिंग मेडिटेशन। बट वर्क, टेक ए वर्क, that's the main message for you, and you are being called upon to provide leadership, so trust that you are capable of doing so. So तुम सब कुछ कर सकते हो, you are a leader। ये बैक एंड फोर्थ सिचुएशन से बाहर आओ, ये डायरेक्शनलेस एक मोमेंट है ये। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 3, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। आपकी बर्थ मंथ एमेथिस्ट क्रिस्टल ब्रेसलेट आपने चूज़ की है 4 से लेकर 10 अगस्त 2025। अब देखेंगे कि ड्यूरिंग दिस वीक बहुत ज़्यादा खाना बच जा रही है,
फ्रिज में खाना रखना पड़ रहा है, वो खाना नेक्स्ट डे खाना पड़ रहा है, इस टाइप सिचुएशन जिसके चलते पेट खराब होना, क्योंकि मून जब सजिटेरियस में आएगा ये केतु की ट्राइन लेगा, जिसकी वजह से फूड मील स्किप कर देना, मील छोड़ देना, ना खाना, बिकॉज पेट इशू है और फास्ट की वजह से, कोई व्रत फास्ट की वजह से। एंड ये तब होगा जब शनि की ट्राइन लेगा, शनि की एस्पेक्ट में आ रही है और केतु के एस्पेक्ट में आ रही है। ओके, चलिए देखते हैं। फुल मून भी आ रही है कुंभ राशि में। जेलसी ग्रुप नंबर 3, कोई आपकी चीज़ से, आपकी पावर से, आपकी आगे बढ़ना, जितना भी ग्रोथ हो रही है, आप जो भी हैं, जो भी कुछ भी कर रही हो, जिसको लेकर एक जेलस आइज है आपके ऊपर, नॉट वेरी हैप्पी विथ यू। एंड ये बहुत कॉमन है मायरे, कोई आपसे पूरी तरह से खुश नहीं हो सकता एंड सभी खुश नहीं होंगे, बट इस वीक में जेलस आइज है। ऐसे कोई व्यक्ति को आप रिकॉग्नाइज कर लोगे कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसका नज़र मेरे लिए ठीक नहीं है, ये जिस तरह से बातचीत करता है, जिस तरह से मेरे बारे में पूछताछ करता है, ये ठीक लगता नहीं है। तो यहाँ पर आप उस जेलस से जैसे पिक में हैं, आपने कुछ खरीदा है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप व्हीकल खरीदे हो, आपने कुछ लैपटॉप खरीदे, आपने कुछ करा, उस चीज़ के लिए भी जेलसी, आपने इस चीज़ को बड़े आनंद से बताया कि पता है मैंने ना ये ख़रीदा है, आपको लग रहा है मैं खुशियाँ बांट रही हूँ, बट खुशियाँ नहीं, आप नज़र लगा रहे हो, आप नज़र अपने लिए लगा रहे हो, उसका व्यवस्था कर रहे हो आप। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अर्थ नंबर 11। पेड़ पौधे लगाइए, नेचर के बीच थोड़ी रहिए, या फिर तो उस जगह पर बैठकर थोड़ी मेडिटेशन कीजिए। अगर आपकी रूफ टॉप है, आपकी टेरेस में, आपकी बालकनी में, थोड़ी कुछ इंडोर प्लांट्स लगाकर उस जगह पर बैठकर थोड़ी चाय लेकर बैठिए, थोड़ी आप मेडिटेशन कीजिए, थोड़ी जपमाला लेकर वहाँ पर बैठिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ी अर्थ एलिमेंट को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंड मुझे लग रहा है मानसून के दौरान आप बहुत सारे पेड़ पौधे प्लांट्स में पानी देना, या फिर वो बढ़ रही है, जो प्लांट्स थे वो बहुत बढ़ रहे हैं ना, बहुत खुश हो। अर्थ एलिमेंट जब आते हैं ना, तो ये जेलस से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं। दिस अ कार्ड ऑफ पावर। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी पावर, आपकी ऑरा ऐसी है कि एनर्जी से आप बाहर जा रहे हो। इस हेक्स ब्रेकर जिसको हम कहते हैं, इविल आई ब्रेकर एनर्जी है आपके अंदर। लेट मी चेक ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज। बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर ना ढिंढोरा ना पीटे, सिक्रेटिव रहें। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम मोर स्पिरिट। आपके अंदर पेशेंस है, परसिवियरेंस दिखाई दे रही है, वो इम्पल्सिव एनर्जी नहीं रहा बिकॉज ऑफ अर्थ एलिमेंट। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम मोर। जैसे त्रिशूल, ट्राइडेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ऐसे कोई क्रिस्टल, राउंड शेप की क्रिस्टल बॉल खरीदना, और क्रिस्टल ट्री हो सकती है, आप बाय कर रहे हो नेक्स्ट 7 डेज में। घर में इविल आई बहुत ज़्यादा है, इसलिए इविल आई ट्री या फिर इविल आई रिलेटेड कुछ यहाँ पर होम डेकोरेटिंग कुछ आइटम्स, कुछ क्रिस्टल हो सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं मास्टर कार्ड क्या बता रही है। आपका मास्टर कार्ड आई है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है नाइट स्काई विजिट, अंतर आत्मा में झांकना। इंट्रोस्पेक्शन स्पिरिचुअलिटी है, इनर जर्नी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप मेडिटेशन कर रही हो, आप अच्छा हैबिट्स अडेप्ट कर रही हो, सुबह से लेकर एकदम नाइट तक आपका रूटीन काफ़ी ज़्यादा, मुझे यहाँ पर जैसे आप ठीक कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मतलब एरिया में आप नहीं हो, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट लोग कर रहा है, आप थोड़े आइसोलेट नहीं जा रहे हो, अटेंड नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ का जो एनर्जी है, साइकिक रिचार्ज, यस, ग्राउंडेड हीलर, मेंटर एंड डेयर्स। कोई मेंटर, कोई गाइड, कोई टीचर यहाँ पर आपको मदद करेंगे, बट साइकिक रिचार्ज, आप हीलिंग कर रही हो, आप स्पा थेरापी या फिर नॉर्मली घर में ही पेडिक्योर मैनिक्योर हो गया, थोड़ी कैंडल जलाकर आप थोड़ी मेडिटेशन कर रही हो, जपमाला लेकर मेडिटेशन कर रही हो, साइकिक वे से रिचार्ज करना क्रिस्टल को लेकर, ये रिचार्ज आप घर में करिए। ग्राउंडेड, दैट्स द अर्थ एलिमेंट, एक ग्राउंडेड हीलर की एनर्जी है नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके,
थैंक यू स्पिरिट। एंड विद दिस स्पेल बाउंड सोल अलाइनमेंट रिलीज एंड प्रोटेक्शन। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मन में भी किसी पर्सन को लेकर कोई जेलसी है, कोई ऑब्सेशन है, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेचर किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन को लेकर आपकी आ रही है, आपको लग रहा है कि आप होते ना समुद्र मंथन जैसे होते हैं, वैसे ही आपके अंतर आत्मा का भी एक मंथन होता है। तो ये आप कर रहे हो इंट्रोस्पेक्शन में कि क्या वो खामियां है, क्यों लाइफ में चेंजेस नहीं आ रही है, क्या मैं अटक गई हूँ किसी जगह पर, कैसे बाहर आ सकती हूँ। तो ये जो सोल के लिए क्वेश्चन है, एक ड्रीम मांगना सोने से पहले कि एक ड्रीम के थ्रू से मैसेज दीजिए मुझे, क्या मैं करूँ, व्हाट टू डू नेक्स्ट। एंड यहाँ पर रिलीज कार्ड है विथ प्रोटेक्शन। रिलीज करो मतलब हेक्स ब्रेकर एनर्जी है, जहाँ पर नेगेटिव आई वी लाइफ पैटर्न ब्रेक हो रही है, साथ में प्रोटेक्शन भी है। क्योंकि यहाँ पर अगर कार्ड को गौर से देखेंगे, एक ग्लोब है एंड जैसे कोई त्रिशूल प्रोटेक्ट कर रहा है, पीछे जैसे और एक ट्राइडेंट का और एक पार्ट है, दिखाई नहीं दे रहा है बट प्रोटेक्शन है। इट लुक्स लाइक आइसिस मैजिक ऑल्सो। मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होगा। फुल मून आ रही है, फुल मून में मैनिफेस्ट ज़रूर करें। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रेयर, एप्रिसिएशन, सैक्रेड, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस। पेड़ को टच करते हुए, पुराने पेड़, बहुत बरगद के पेड़ हो गया, पुराने पेड़ को टच करते हुए हम नमन करते हैं, हम विश बोलते हैं। कल्पतरु वृक्ष को टच करते हुए भी हम विश बोलते हैं। तो वृक्ष सुनता है। तो वृक्ष बहुत बड़े पुराने वृक्ष के नीचे जड़े के पास बैठकर जब आप मेडिटेशन करते हैं, आप खुद देखेंगे ये अगर लगातार कोई अभ्यास कर रहा है, पार्क में कोई पर्टिकुलर कोई वृक्ष के नीचे कर रहा है, तो अजीब सा एक अनुभूति होती है। ये क्या है एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, बट ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेगा आप। वॉट एवर यू हैव, मैं उसके लिए बहुत सुखी हूँ। नेक्स्ट विद दिस हार्वेस्ट गैदरिंग ऑफ ब्लेसिंग्स। ओ वाह, यहाँ पर ना कॉर्न दिखाई दे रही है। इन दिनों शायद आप कॉर्न, बेबी कॉर्न बहुत खा भी रहे, कंज्यूम भी कर रही हो, और आपको करना भी चाहिए। एंड कॉर्न हमेशा फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, प्रोडक्टिविटी, अबंडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मनी, खरीदारी दिखाई दे रही है, बहुत फ्रूटफुल चीज़ें। देखिए कभी कभी ऑनलाइन में हम बाई करते हैं ना, कभी कभी कुछ चीज़ें खराब आते हैं, बट आप जो भी बाई करोगे बहुत अच्छा आएगा। लग्जूरियस चीज़ें, मुझे ना बहुत स्मेल आ रही है, जैसे बहुत लग्जूरियस सिल्क की, बहुत फर्नीचर जो होती है लग्जूरियस, किसी आप शॉप में जाएंगे जो एक स्मेल आते हैं। ओके, कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज, 4 से लेकर 10 अगस्त, 1 टाइम ऑफ स्पिरिट। थैंक यू। बहुत नॉस्टैल्जिक भाव है आपके अंदर। बॉटम ऑफ द डेक, ओह वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। एंड उसके नीचे है जजमेंट कार्ड। ओके, मुझे दिखाई दी तो इसको मैं ले लेती हूँ। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। यहाँ पर ना ये छोटा सा बच्चा, ये एक जैसे घर के अंदर झांक कर देख रहा है क्या चल रहा है अंदर। क्यूरियस गॉसिप एंड स्पाइंग। एंड हियर इज़ द जजमेंट कार्ड, हीलिंग, असेंडिंग, एवोकेनिंग, रिन्यूअल। जो लोग बहुत गॉसिप करते रहते हैं हमेशा, किसी मतलब आप ऐसे लोगों के पास बैठेंगे जो गॉसिप ओरिएंटेड पर्सन है, ये सभी का इन्फॉर्मेशन इनके पास है एंड इनके लिए हॉट टॉपिक है गॉसिप। किसी ना किसी पर्सन को पकड़ लेंगे एंड ये गॉसिप करना स्टार्ट कर देंगे। उसके पैर से लेकर, बाल से लेकर, ड्रेस से लेकर, सबका एकदम से पूरा स्क्रूटिनी चलता है। तो आप ऐसे लोगों की संगत से दूर जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ना जजमेंट कार्ड है, हीलिंग एंड असेंडिंग, एवोकेनिंग एंड रिन्यूअल। आपको इस टाइप की पैटर्न, इस टाइप की चीज़ें पसंद नहीं हो रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में, बिकॉज इंट्रोस्पेक्शन कार्ड है। आपको लगता है कि मैं, अगर ये मेरे पास इस तरह से गॉसिप करे, मेरे चले जाने के बाद भी गॉसिप करेगा। दैट्स द रियलाइजेशन, मैच्योरिटी। यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है आपका ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट कोई कम्युनिकेशन और कोई गुरु का सुनना, कोई पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा देखना, बिकॉज पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। देखते हैं आपकी हेल्थ एंड आपकी कैरियर, वर्क फील्ड की बात करते हैं। लवर्स एंड चैरियट में थोड़ी एब्सेंट माइंडेड हो रही हूँ, तो शायद इन दिनों जब तक मून यहाँ पर स्कॉर्पियो में रहेगा, मून जब स्कॉर्पियो में रहता है ये सैटर्न की ट्राइन लेगा, जिसकी वजह से खाना बहुत ज़्यादा फेंकना पड़ेगा, या फिर बहुत एक्सेस खाना हो जाने की वजह से फ्रिज में रहेगा, नेक्स्ट डे खाना पड़ेगा।
उसके बाद इस सैज में आएगा, मून केतु ट्राइन, मेल स्किप हो जाएगा। इस टाइप की समस्या यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ में है। बट ओवरऑल अगर आपकी कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, लवर्स एंड चैरिट कार्ड, मूविंग फॉरवर्ड, डिटर्मिनेशन, ट्रैवल, तो किसी ट्रैवल और किसी नई चीज़ करने की तैयारी दिखाई दे रही है। कोई फॉर्म फिलअप वगैरह हो सकती है, बट आप चॉइस दिखाई दे रही है, आप एक चूज़ करना चाहते हो कैरियर पाथ, या फिर आप एकदम टू डू लिस्ट बनाकर काम करना चाहते हो, साइड बाय साइड 2 काम करना चाहते हो पैरेलल है कि एक प्रोफेशन तो है, साइड बाय साइड थोड़ी बिजनेस वगैरह भी करते हैं। ओके, देखते हैं हेल्थ के लिए क्या एनर्जी आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इम्पल्सिव, हॉट एंड कोल्ड इम्पल्सिव एनर्जी आपकी हेल्थ के लिए खासकर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर बाय ना करे कोई चीज़ें, ये आपकी बाद में जाकर मेंटल हेल्थ इशू दे सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में। दूसरा है बाइक वगैरह चलाते हैं, ट्रैवल करते हैं, व्हीकल में बहुत ज़्यादा आपको हड़बड़ी ना करें, रोड क्रॉसिंग हड़बड़ी ना करें। ओके, नेक्स्ट आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 3 ऑफ कप्स की कार्ड आई है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो मैं आपको पहले बताया, इंट्रोस्पेक्शन, जुपिटर का एनर्जी आ रही है, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आपको कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंस अनुभव करेंगे आप। क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है, बट कुछ आप अनुभव कर रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस ड्रीम के थ्रू से भी हो सकते हैं जो आप पहले कभी नहीं किए। नेक्स्ट 7 डेज़ में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो सकते हैं, कुछ अनुभव करना। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन करी हो स्पिरिचुअलिटी को। जैसे बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर अपनी गोपाल अगर है घर में, लड्डू गोपाल है या फिर मूर्ति है, उनके लिए बहुत सारी खरीदारी होगी, ड्रेसेस वगैरह हो सकती हैं। लव लाइफ की बात करें, बहुत हो गया ग्रुप नंबर 3, जैसे स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, बर्डन बहुत हो गया। लव लाइफ में बर्डन की कमी नहीं है, बिकॉज ऑफ डिले आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, कैमरा बंद हो गई, तो यस ब्रेक मोमेंट तो है, स्लो स्टेडी एक सिचुएशन, बट इतना ज़्यादा कॉशस है, अलर्ट है, सामने वाला भी शायद बहुत ज़्यादा कॉशस अलर्ट है, दो इतना कॉशस अलर्ट व्यक्ति कैसे पास आ सकते हैं। लेट मी चेक 1 more कार्ड्स। इतना ज़्यादा शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, और मौन से बड़ा कोई साधन नहीं है ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज। ओके, लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज, 1 टाइम मोर स्पिरिट। बहुत मेंटल प्रिजन में हेल्पलेस महसूस करना, एंड मनी के ऊपर फोकस है, एंड न्यू लव की तलाश है कि चलो न्यू लव फाउंडेड विथ इमोशन, नई लव की प्रिपरेशन दिखाई दे रही है। घर में शायद कोई मैट्रिमोनियल साइड में ऐड देने की बात यहाँ पर हो सकती है, बिकॉज आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड है पर्टिकुलर कोई कनेक्शन को लेकर, यू फील लाइक मेंटल प्रिजन में आ गई हूँ, जैसे दिमाग में मेंटल प्रिजन, मतलब ना आप मूव ऑन कर पा रहे ना आप स्टे कर पा रहे हो। सिचुएशन इज सो कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप नंबर 3 फॉर यू, एंड इस हफ्ते में इसका कोई आंसर नहीं है। अदर आप मनी, फाइनेंस, कैरियर उस पर फोकस पॉइंट डाल रही हूँ, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड एक न्यू लव की तरफ शायद परिवार वाले आपको प्रेशर दें कि आप छोड़ो उसको। ग्रुप नंबर 3 जैसे देखते हैं क्या गाइडेंस है, फाइनल गाइडेंस फॉर यू। वन टाइम कैमल, ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंज बिफोर यू। इतना याद रखो कि वॉट एवर द सिचुएशन यू विल बी गोइंग थ्रू इन नेक्स्ट 7 डेज, तुम्हारे पास रिसोर्सेस है, यूनिवर्स हमेशा एक बैक सपोर्ट तुम्हें देंगे, तो तुम हर वो चैलेंजिंग सिचुएशन को, स्ट्रगल को ओवरकम कर जाओगे। लाइक कैमल, जैसे वो वाटर को रिजर्व करते, वाटर को कैरी करता है, फ्यूचर में इस्तेमाल करता है, वो एक रिसोर्सेस है। कैमल जानता है पानी का महत्व क्या है। Next, with this gorilla, take time to listen compassionately to those you love, especially your family members. So particularly कोई एक रिलेशनशिप में कंसंट्रेट करने के चक्कर में बाकी रिलेशनशिप छूट ना जाए, बस इतना ध्यान दीजिए। ग्रुप नंबर 3 मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।